नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है तेवर। जब से सपना की शादी करके मुक्त हुई तब से हर प्रश्न दिखाई देती। उसके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता। मरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिला जाए तो, अठावना झाड़ू पोछे वाले देर आए तो सब माफ था। अब वो पहले की तरह उन बरसाती नहीं थी। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती। उन्होंने कैसे सपना की शादी, कितने अच्छे लोग मिल गए। लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा है, फिर भी एक पैसा दहेज नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी तो लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें, आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं है, बस सुंदर संस्कृत सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहां से सब हाल चाल अपने घर वालों को सुनाती। कैसे उसकी सास इतने दिनों से पलंग से नीचे पाँव नहीं धरने दिया। वो तो रानियों से रहा वहाँ, घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर। वहाँ कभी मेहमान अधिक आए तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती, कहती बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई है, नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे कहीं, जा बैठ कर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी ननद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूल ही नहीं समाई, कलेजा गज का भर गया। दिन भर चाव से रस लेकर बेटी के ससुराल की बातें पड़ोसियों को सुनाने भी नहीं चुकती। उनकी बातों सुनकर पड़ोसियों को ईर्ष्या होती। वो सपना के ससुराल वालों को लक्ष्य का कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा, बेटी के ब्याह और ऐसा शानदार रुबीला बर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। उस दिन अरुणा मिलने आई तो उसे उत्साह से सुना रही थी, लो जी सपना तो एम के बीच में ही छोड़ तक अफसोस नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं एम क्या बाद में यही कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो सपना हमेशा से ही आगे रही है, अब ससुराल भी कदर करने वाला मिल गया है, फिर क्या सपना नौकरी करेगी जो इतना पढ़ रहे हैं। अरुणा ने उनकी उत्साह की थोड़ी कसने की कोशिश की, नहीं जी भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, घर की कोठी है, हजारों रुपया कमाते हैं दमाजी। उन्होंने सफाई दी है कि सपना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो बस शौक। वो लोग आधुनिक विचारों के हैं, इसलिए पता है आपको। सपना बताती है कि सास ससुर बहू एक टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर है, और खाने पहनावे की ऐसी शौकीन है कि पर्दा तो दूर की बात है, मेरी सपना तो सिर पे भी नहीं ढकती ससुराल में। अच्छा, अरुणा ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर ढक कर ना रखे तो यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय सपना तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट है, मैक्सी है और गाउन है, अब धरे के धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर हो गए कि शादी से पहले बड़े सारे कपड़े काम आ जा रहे हैं। उसके सास ससुर को तो यह भी एतराज नहीं है कि बाहर घूमने जाते समय चाहे, लेकिन बहन जी ये बात क्या सास ससुर कहेंगे, यह तो पढ़े लिखे लड़की खुद सोचो कि आखिर कुंवारी और विवाहित में कुछ तो फर्क है कि। श्रीमती अरुणा ने से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती अरुणा को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी, मेरी सपना को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभाएगी, पर वहाँ तो सुबह बिस्तर पे ही चाय लेकर आराम से उठती है, फिर उठे भी किस लिए, स्वयं को कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है। अब चलूंगी बहन जी, श्रीमती अरुणा उठते उठते बोली, अब तो आप अनुराग की भी शादी कर डालिए, डॉक्टर हो गया है, फिर आपकी बेटी विदा कर दी है, अब आपकी सेवा के लिए बहू आनी चाहिए, घर में भी तो कुछ रौनक होनी चाहिए। कहते कहते श्रीमती अरुणा के ओठों पे मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिन बाद सपना के पिता ने अपनी पत्नी को एक फोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी कैसी है ये लड़की। वो कहते हैं, ये लड़की अनुराग के लिए एम पास है, रंग भी साफ है, घबराए घर बार कैसा है। उन्होंने लपक कर फोटो हाथ में लेते हुए पूछा, घर बार से क्या करना, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसे तक नहीं चाहिए, यह मैं लिख कर दिया है कि उन्हें। वो कहते हैं, यह क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया, हम तो क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया, और फिर वो जो देंगे उन्हीं की बेटी की तक गृहस्थी के काम आएगा। अनुराग भी आकर बैठे हैं और अपने विवाह की बात की मजे लेकर सुन रहा था।
बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके। ससुराल की दौलत का क्या करना। बेशरम, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती। तुझे अपनी ही परी है, हमारा क्या, कुछ रिश्ते नहीं होगा उससे, हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है, मैं लिख दूँ कि उनकी सगाई के लिए कोई दिन तय कर ले। लड़के दिल्ली में भैया भाभी से देख ही लिए और सब बहुत पसंद आए हैं। फिर शकल सूरत से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मानो रखती है। वो अर्थशास्त्र में एम भी है, वो कहते हैं। उधर लड़के वालों को भी स्वीकृति भेज गई। उधर से शादी की तैयारी में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगी। अनुराग को सपना के ससुराल की तरफ फूल बांधती अपनी माँ की बातें से खिंच जाता। आज उसे सुनने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार में इतनी सारी लड़कियाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर लड़की की पास शादी के पहले कपड़े होंगे, वो बेकार के परे बक्से में रहते होंगे, इससे क्या फ़ायदा। तो क्यों अपनी बहू को कुंवारी छोकरियों से कपड़े यहाँ पहनाएगा। वो चिल्ला से पड़ी, क्यों, वो जीजा जी सपना को पहना सकते हैं तो मैं पहना सकती क्यों नहीं। वो मसूर कर रह गई। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी। सोचा था सगाई पे लड़के वालों पे अच्छा प्रभाव पड़ा तो वो बाद में अपने आप को थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत मान सम्मान ऊंचा समझ कर रही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे की सारी उम्मीद पे ही पानी फेर दिया। रात में सोने के लिए बिस्तर पे लेटी तो कुछ उदास थी। उसे करवटें बदलते देख पति बोले, सुनो जी, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों, एक है कि चौकी। हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा। वो सब पका गई। सुबह उठी तो बेहद शांत और संतुष्ट थी। पति से बोली, तुमने तो अच्छी तरह लिख दिया है ना कि वैसी उन बेटी जैसी हमारी, दान दहेज में एक पैसा भी नहीं देने की जरूरत है। यहाँ किस बात की कमी है। तो आते ही घर की चाबियाँ उसे सौंप कर अब आराम करूँगी। पर माँ, जरा यह तो सोचो, वो अच्छी श्रेणी में एम पास है, क्या पता उसे शोध कार्य आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वो आगे पढ़ कैसे सकेगी। यह अनुराग का स्वर था। उसके मन में समझ नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दे। कुछ दिनों बाद जब सपना ससुराल से आई तो उसे बात बात पर टोक देती, क्यों रे, तो ससुराल में ऐसे ही सिर उघाड़े डालती रहती है क्या। वहाँ तो ठीक से रहकर बहुओं की तरह अपने पुराने कपड़े का बक्सा यहीं छोड़ कर जाना। शादीशुदा लड़कियों के ऐसे ढंग नहीं सुहाते। सपना ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिल ले ली है तो वो बरस पड़ी। अब क्या, उम्र भर पढ़ती रही रहेगी। थोड़ी दिन सास ससुर की सेवा कर ले, कौन से बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास। आश्चर्य से सपना देख रही थी कि माँ को क्या हो गया है। वो मन ही मन सोच रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक ले बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।